नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों ग्रोक एआई नेताओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। अगर कोई नेता कुछ भी झूठ बोलता है तो लोग तुरंत ग्रोक एआई से पूछते हैं और सारी पोल खुल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रोक एआई की वजह से फंस गए और उन्होंने जो बयान दिया था उसकी पोल सबके सामने खुल गई। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से विपक्ष खुश है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहले बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी। ऐसे में इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सीएम योगी सबका साथ सबके विकास पर बात कर रहे हैं और जाति आधार पर बांटने की बात का विरोध कर रहे हैं। इसी को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है, माननीय अब भी अपने कथन पर कायम है या बदलना चाहेंगे? नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें रेत दरक रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ सीएम योगी पर निशाना साधा है कि पहले वो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन अब जब उनकी ही सरकार ने इस पर फैसला सुनाया है तो अब योगी क्या बोलेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व एवं स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यानी पहले योगी बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे थे, लेकिन अब जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी को निशाने पर लिया गया है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर एक यूजर ने ग्रोक एआई से सवाल पूछा कि नमस्ते ग्रोक, कृपया गहराई से समझाएं। इस पर ग्रोक एआई ने जवाब देते हुए कहा, ये पोस्ट भारत में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक टकराव को उजागर करती है। महाकुंभ मेले के दौरान 2025 की शुरुआत में दिए गए एक बयान में योगी आदित्यनाथ ने विकास में जातीय जनगणना की भूमिका को खारिज कर दिया और एकता पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 को जनगणना में जाति को शामिल करने के निर्णय के बाद उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक बताया, जो एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अखिलेश यादव का नदी तट पर रेत के खिसकने का रूपक इस असंगति की आलोचना करता है। ये सुझाव देता है कि राजनीतिक दबावों के बीच योगी का रुख अस्थिर है। जनगणना पर बहस महत्वपूर्ण है, ये असमानताओं को संबोधित कर सकती है, लेकिन विभाजन को गहरा करने का जोखिम उठाती है। यानी ग्रोक एआई ने यहाँ ये बता दिया है कि सीएम योगी का बयान, उनका रुख अस्थिर है। अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ ग्रोक एआई ने यह भी दिखाया है कि योगी अपने बयान से पलट गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रोक एआई ने योगी को बुरा फंसाया है और उनकी पोल खोल दी है। जनता भी अखिलेश के पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे रही है। एक यूजर ने लिखा, बदल जाएंगे योगी जी और नहीं बदले तो बदल दिए जाएंगे योगी जी। एक और यूजर ने लिखा, ये लोग कभी भी अपने कथन पर कायम रहे हैं क्या? तो अभी भी नहीं रहेंगे, 2 मिनट में पलट जाएंगे। एक और यूजर ने लिखा, बीजेपी नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा अब क्या बोले और क्या नहीं। एक और यूजर ने लिखा, मालिक के कहते ही सुर बदल लिए। फिलहाल आपको बता दें, जातिगत जनगणना के फैसले से विपक्ष काफी खुश है और कहा जा रहा है मोदी विपक्ष के सामने झुके हैं। अंत में आपको सुनाते हैं कि इस फैसले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीढ़ी का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का,
उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे।